तो हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यार एक कैंडलस्टिक को देख के आप ये पता लगा लोगे कि कितने लोग इस स्टॉक को खरीद रहे हैं और कितने लोग नहीं खरीद रहे हैं। बिल्कुल सही सुना दोस्तों। इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे आप सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न और डिफरेंट टाइप के कैंडल्स को देख के ये समझ सकते हो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट नीचे आने वाला है, और आप उससे बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो मार्केट में। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझ जाइएगा कि मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आप एक कैंडल देखोगे और आप पैसा बनाने लगोगे। हम यहाँ पे मेजरली फोकस कर रहे हैं कि कैसे आप किसी कैंडल स्टिक को या पैटर्न को इतने अच्छे से समझ जाओ कि आपको वो ये दिखा दे कि मार्केट के ऊपर या नीचे जाने के जो चांसेस हैं वो आपके फेवर में आते हैं। बिल्कुल भी आप यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि सिर्फ एक कैंडल स्टिक को देख के या फिर आप पैटर्न को देख के ये बोल दोगे कि यार एकदम बिल्कुल स्टॉक प्राइस ऊपर जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो मार्केट को इफेक्ट करते हैं, किसी स्टॉक के प्राइस को इफेक्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन हिट कर लें, क्योंकि हम ऐसा ही कंटेंट लाते रहते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप चाहें तो 1.5x में आप इस वीडियो को देखें। पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे डिफरेंट टाइप की जो कैंडल्स होती है वो कौन कौन सी होती है, उनका बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कैंडल ही नहीं देखोगे तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग कुछ समझ नहीं आएगा। दूसरी चीज़, हम डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स जो होते हैं उनको समझने वाले हैं। ठीक है, पैटर्न जो है आपको एक्चुअली बिहेवियर बताएंगे मार्केट का, कि किस तरीके से मार्केट मूव करना चाहता है और किस तरीके से आगे मूव करेगा। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ये देखेंगे कि इन दोनों का यूज़ करके हम कैसे एनालाइज कर सके कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। इन तीन चीज़ों पे हमें फोकस करना है। अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी टॉपिक का आपको पहले से इंटरेस्ट है तो आप बाकी के पार्ट्स को स्किप कर सकते हो, लास्ट वाला पार्ट आप देख सकते हो, बट मेरा सजेशन है कि शुरू से लेकर एंड तक देखना, ताकि ज़्यादा क्लैरिटी से हम चीज़ों को समझ सकें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम कैंडल पे। सो कैंडल किसी भी तरीके की हो सकती है। एक बेसिक कैंडल आपको ऐसी दिखेगी, तो इसमें क्या है क्या नहीं है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो होता है ये ओपनिंग हो सकता है, ओपन कह सकते हो आप इसको किसी कैंडल का। ये पार्ट जो है वो क्लोज कहलाता है। किसी जगह पे ये पार्ट भी ओपन कहलाएगा और किसी जगह पे ये पार्ट भी क्लोज कहलाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो कैंडल है वो बुलिश है या फिर ये कैंडल जो है वो बियरिश है। ओके, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। सो किसी भी कैंडल को समझने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि वो बुलिश कैंडल है या बियरिश कैंडल है। वो कैसे चेक करेंगे? अगर कैंडल आपको ग्रीन दिख रही है या फिर आपको वो रेड दिख रही है, उसके बेस पे आप बुलिश और बियरिश कैंडल का डिफरेंशिएशन चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कितने टाइप के कैंडल होते हैं। सो ऐसे तो बहुत सारे टाइप के कैंडल होते हैं, बट यहाँ पे हम मेजरली जो फोकस करेंगे वो 2 से 3 टाइप में करेंगे जो सबसे ज़्यादा मार्केट में इफेक्टिव होती है। ओके, सबसे पहला कैंडल जो आप लोग को हमेशा सुनने मिलेगा उसका नाम है हैमर कैंडल। सो मे बी हैमर कैंडल इससे अलग भी बनता हो, बट मैं यहाँ पे आपको फिर भी जैसा बना के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो है हैमर कैंडल आपको ऐसा भी दिख सकता है, कोई हैमर कैंडल आपको ऐसे भी दिख सकते हैं। सो दीज आर ऑल द टाइप ऑफ हैमर कैंडल जो मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको फोकस क्या करना है कि जो हैमर कैंडल होता है बोथ बियरिश में भी बनता है और आपके बुलिश मार्केट में भी बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये शो क्या करता है। सो देखिए, मार्केट में जब आप ट्रेड करेंगे ना, तो मार्केट में क्या होती है, लोग बाई करते हैं या तो लोग सेल करते हैं। अब ये भी 2 तरीके से करते हैं। क्या? या तो वो एग्रेसिव बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख दी। ठीक है, एग्रेसिव बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, या फिर वो लो बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो काम है हमारे हैमर कैंडल का वो ये है कि वो आपको एग्रेसिव बाइंग
एंड सेलिंग जो है शो करता है। जब भी आपको हैमर कैंडल मार्केट में दिखता है तो आपको वहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है, वो किसी भी तरफ हो सकता है। अगर जो मैंने आपको पहले बताया वैसा कैंडल है, यानी कि ये जो अपन ने डिस्कस किया, अगर ऐसा हैमर कैंडल है तो आपको ये अपसाइड के लिए मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे डाउन साइड के लिए कोई हैमर कैंडल मिलता है तो वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। और इस तरीके के कैंडल जो होते हैं वो एग्रेसिवली आपको बाइंग सेलिंग शो करते हैं, यानी कि उसको देखते ही मार्केट में लोग हेवी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप की जो कैंडल होती है उसको क्या कहते हैं, डोजी कैंडल, ठीक है। डोजी कैंडल ये इकलौती ऐसी कैंडल है जो मार्केट में ना ही एक्सट्रीम बाइंग शो करेगी ना ही एक्सट्रीम सेलिंग शो करेगी। डोजी कैंडल का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो ये होता है कि मार्केट के अंदर एक साइडवेज परफॉर्मेंस शो करना। अब आप इसको हैमर कैंडल के साथ कंफ्यूज मत होना। आपको डोजी कैंडल एग्जैक्ट ऐसा दिख जाएगा, एकदम पतला सा ऐसे एक लाइन आएगी, ठीक है। ये जो मोस्टली है दो चीज़ों को शो करता है। देखिए आपको मार्केट के अंदर कुछ चीज़ें दिखेंगी, देखिए या तो मार्केट ऐसे जा रहा है और वैसे ही नीचे आ जा रहा है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड अनहेल्दी मार्केट। ये अनहेल्दी मार्केट होगा क्योंकि मान लीजिए आपने किसी चीज़ को 100 रुपये पे ख़रीदा है, आपको लगता था कि यार वो 120 रुपये जाएगा, लेकिन वो चला गया 200, क्या होगा, आप उसको तुरंत बेच दोगे ताकि आप प्रॉफिट कमा लो। जैसा आप सोचते हो ना वैसा बाकी लोग भी सोचेंगे, सेम तरीके से ही वो यहाँ पे सेलिंग करेंगे और मार्केट तुरंत गिन जाएगा। आपको ये लगेगा यार बहुत अच्छा हुआ यार, प्रॉफिट मिल गया, आप तो खुश हो जाओगे, बट इट्स नॉट अ हेल्दी मार्केट। ये जो प्राइस है वो 100 से 200 ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस प्राइस को 100 से 300 जाना है तब क्या, 500 जाना है तब क्या, इसके लिए हमें चाहिए हेल्दी मार्केट के मूव्स। और हेल्दी जो मार्केट के मूव्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, थोड़ा सा मार्केट मूव करेगा, देन इट विल वेट, ये जो पार्ट है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा मूव करेगा, फिर ये वेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये वेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। इसको कहते हैं हेल्दी मार्केट। प्राइस एक्शन का भी पार्ट इसको कहते हैं। अगर आप लोग को प्राइस एक्शन के बारे में नहीं पता है, आप कमेंट कर देना प्राइस एक्शन में, उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये जो पार्ट है ना इसको साइडवेज कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे ना एक्सट्रीम बाइंग हो रही है ना यहाँ पे एक्सट्रीम सेलिंग हो रही है, लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं मार्केट के मूव करने का, और इस एरिया में ही सबसे ज़्यादा लोग लॉस करते हैं। अब डोजी कैंडल के लिए मैंने आपको ये पार्ट इसलिए बताया क्योंकि डोजी कैंडल दो चीज़ों को डिनोट करता है, ओके। सो डोजी कैंडल, पहला जो है डोजी कैंडल शो करता है ट्रेंड, कि यार ट्रेंड जो है वो मार्केट में आने वाला है, जो भी ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है। यानी कि मार्केट आपको ऐसे करके मूव करते दिखेगा, ठीक है। जैसे एक कैंडल ऐसी बन जाएगी, फिर एक कैंडल ऐसी बन जाएगी, ठीक है, फिर एक डोजी कैंडल आएगी ऐसी, फिर मार्केट जो है बहुत बड़ा मूवमेंट देगा। सो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं आपको शो करती हैं कि डोजी कैंडल एक अच्छा ट्रेंड दिखा सकता है। सेकेंड चीज़ जो है वो हमें फोकस करनी पड़ेगी डोजी कैंडल के अंदर कि ये साइडवेज परफॉर्मेंस शो करता है, ठीक है। जो साइडवेज का तरीका मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया, सेम चीज़ डोजी कैंडल करता है कि अगर इस टाइप की कैंडल हमें बार बार दिख रही है एक ही मार्केट में, देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे मार्केट जो है साइडवेज रहेगा, ओके। दो कैंडल यहाँ पे हो गए। अब थोड़ा सा हम लास्ट कैंडल पे शिफ्ट होते हैं, उसके बाद हम पैटर्न्स पे जाएंगे, ओके। तीसरी जो कैंडल है उसका नाम है शूटिंग स्टार कैंडल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल भी होती है, और ये आपको थोड़ी थोड़ी जो है हैमर कैंडल के जैसे लगेगी, ठीक है, बट एक्चुअली में होती नहीं है हैमर कैंडल के जैसे, वो आपको ऐसी दिखेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर्स जो है अच्छे से मैं फिल कर देता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। या तो ऐसी दिखेगी, ठीक है, या तो आपको ऐसी दिखेगी, ओके। सो इट्स नॉट अ हैमर, ये एक डोजी कैंडल है। और ये जो कैंडल है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिनोट करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को शो करती है मार्केट के अंदर, जिसका नाम है रिवर्सल। अगर आपको ये रिवर्सल और इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, आई बटन में जो वीडियोज़ है उनको आप देख लेना, ये ज़्यादा बेहतर तरीके से मैंने वहाँ पे समझाया, ठीक है। व्हाट इज़ रिवर्सल? रिवर्सल मतलब क्या होता है, देखिए मार्केट जो है ना ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है, ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई ट्रेंड चेंज हो रहा है देन देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे आपको डोजी कैंडल जो है दिखेगा, ठीक है। तो ये जो कैंडल है डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये तीनों ही जो कैंडल है वो आपको बुलिश मोमेंटम के लिए भी मिलेंगे, वो आपको बेयरिश मोमेंटम के लिए भी मिलेंगे, वो आपके ऊपर है कि आप इन कैंडल्स का यूज़ कैसे करते हो, ओके। अब हम चलते हैं पैटर्न्स की तरफ, जो डिफरेंट टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं वो मैं आपको शो कर रहा हूँ।
इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग को इन कैंडल्स के बारे में और जानना है और साथ ही साथ आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में और जानना है, सो आप लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल के पिंड मैसेज में चले जाना। उसके अंदर मैंने अलग से PDF वगैरह सब अपलोड की है, उसमें आपको प्रॉपर मूवमेंट मिल जाएगी, कैंडल कितने टाइप के होते हैं वो मिल जाएंगे, और उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर लेना, आराम से आप पढ़ सकते हो। फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। 30 या 32 हज़ार कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी बेहतर आपके पास ऑप्शन है। ओके, अब हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं किसके ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। आपको मैं 2-3 चार्ट पैटर्न्स ही बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, उसके बेस पे ही आप एनालाइज कर पाओगे मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा चार्ट पैटर्न के बारे में। आपके सामने मैंने एक शीट प्रेजेंट की है जो आपको थोड़ा हेल्प करेगी चार्ट पैटर्न्स के बारे में समझने में, ठीक है। अब जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिंग के टर्म्स यूज़ किए, मैंने रिवर्सल यूज़ किया, अपर वेज में, डाउन साइड्स में जितने भी टाइप के जो टर्म्स होते हैं मैंने वो यूज़ किया। सो यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ें बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए इतने सारे पैटर्न्स होते हैं, मे बी इससे ज़्यादा भी होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि इनके सक्सेस रेट कितने हों, सक्सेस रेट इनके अच्छे हों। आपको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे बहुत अच्छी मूवमेंट आपको मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, बट देयर आर सम पैटर्न्स जो आपको फोकस करने हैं। हर पैटर्न पे आप मत जाइए। देखिए एक गाइडेंस दे रहा हूँ आपको, अगर ट्रेडिंग में अच्छा होना है, स्टॉक मार्केट में अच्छा होना है, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आपको सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक स्ट्रैटेजी पकड़ोगे, एक तरीका पकड़ोगे और उस पर कंटिन्यू फोकस करोगे, उस पर कंटिन्यू आप बैक टेस्ट करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको कोई भी नहीं रोकेगा प्रॉफिट बनाने से। अगर आप सब कुछ सीखना चाहो, ठीक है, कि आप RSI भी सीखो, आप सुपर ट्रेंड भी सीखो, आप मूविंग एवरेज भी सीखो, आप ये चार्ट भी सीख लो भाई, सब प्राइस एक्शन भी सीख लो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लो, एक एक चीज़ जो है आप सीखने पे चले जाओगे, देन यू आर नॉट गोइंग टू मेक प्रॉफिट इन द मार्केट। ऐसे लोगों के लिए नहीं है मार्केट। मार्केट उन लोगों के लिए है जो एक तरीके से ट्रेड करते हैं, एक स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं, एक तरीके से अपने मार्केट में ट्रेड करते हैं। जब ट्रेड अच्छा नहीं मिलता तो ट्रेड अवॉइड करते हैं। इस तरीके के लोग जो हैं एक्चुअली ट्रेड में सक्सेसफुल होते हैं। मैंने आपसे बात की ना कि सिर्फ 5% लोग जो हैं ट्रेड में यहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए ना आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये सबसे सिंपल लोग हैं, इनको कुछ अलग नहीं पता, ये सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी पकड़े, कुछ लोग यूज़ ही नहीं करते, कुछ लोग ये चार्ट पैटर्न कैंडल देखते ही नहीं हैं, ठीक है। मैं पर्सनली मेरी जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, उसके अंदर मैं कुछ नहीं देखता, कोई चार्ट पैटर्न्स का यूज़ नहीं है, कोई कैंडल स्टिक का यूज़ नहीं है। मैं सिर्फ यूज़ करता हूँ प्राइस एक्शन, कंप्लीट खाली चार्ट है, उसके अंदर ही मैं ट्रेड करता हूँ। आपको आई बटन में मेरे प्रॉफिट्स के पूरे वीडियो दिखेंगे, कैसे मैंने मतलब आप समझो 20,000 का फंड यूज़ किया, प्रॉफिट 50,000 हुआ। एक बार वहाँ पे जाके देखो, आपको दिखेगा ये सब मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी पे नहीं है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप खुद की कोई स्ट्रैटेजी बनाओ तो इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, सो हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं और इस चीज़ पे आप फोकस करो कि यार देखो, ट्रेड तो आप भी कर लोगे, बट चीज़ों को समझकर और उनको एक्चुअली यूज़ करके डिसिप्लिन रहना इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर, इस पैटर्न के ऊपर, ठीक है। जो कुछ पैटर्न है जो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे मार्केट में। पहला पैटर्न है देखो डबल टॉप, ठीक है। दूसरा पैटर्न है हेड एंड शोल्डर, ओके। अब ये इन्वर्टेड भी बोलो आप या रिवर्टेड बोलो, कोई मतलब नहीं है। ये जो दो पैटर्न है, उसके बाद जो इनमें से आपको ये फ्लैग वाले जो पैटर्न्स रहते हैं ये यूज़ करेंगे। ये 3 ही पैटर्न है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या तो इन तीनों का नाम लिख लो, आपको ज़्यादा हेल्प होगी इनसे। इन 3 पैटर्न्स के बारे में मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ, ठीक है। पहला जो पैटर्न है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, डबल टॉप डबल बॉटम। इसमें क्या होगा ना, आपको एक W का फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। अगर आप बुलिश वे में देखोगे तो आपको यहाँ पे W का फॉर्मेट मिलेगा, अगर आप बेयरिश वे में देखोगे तो आपको यहाँ पे M का पैटर्न मिलेगा। खासियत क्या रहती है ना कि यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में वॉल्यूम बेस में डिफरेंशिएशन आता है कि किस तरीके से कौन से स्टॉक पे ये ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम प्रेजेंट है, किस जगह पे जो इवेंट्स के न्यूज़ हैं जो इफेक्टिव कर रही है, ठीक है। बस ये पैटर्न बनते ही यहाँ से इनको एक फॉल मिलता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन जाता है, मार्केट फॉल कर जाता है, ठीक है। ये जो चार्ट पैटर्न आप देख रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन आप किस टाइप का ट्रेड कर रहे हो वहाँ पे इसका सीन चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो आप टाइम फ्रेम क्या यूज़ कर रहे हो उसके बेस पे काम करेगा, आप स्विंग में करते हो तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ओके, फोकस हमें यहाँ पे ये करना है कि ये जो पैटर्न्स आप लोग देख रहे हो, ठीक है, ये पैटर्न आपको सबसे ज़्यादा जो हेल्प करेंगे वो FNO में करेंगे।
डायरेक्ट इंडेक्स के चार्ट अगर आप देखोगे, डायरेक्टली निफ्टी 50 के चार्ट देखोगे, डायरेक्टली आप बैंक निफ्टी का देखोगे, आप सेंसेक्स का देखोगे, हाईली इफेक्टिव वहाँ पे ये होते हैं। स्टॉक अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ और इंडिकेटर्स का यूज़ करके थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाता है ये। ओके, सेकेंड जिस हम लोग चार्ट पैटर्न पे आए थे उसका नाम था, जैसे हम एक ने डबल टॉप, हमने डबल बॉटम यहाँ पे यूज़ कर लिया। सेकेंड जो हमने यूज़ किया था वो ये था हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब ये इन्वर्टेड HSS मतलब भी आप समझो ये हेड एंड शोल्डर ही है। इसका मतलब क्या है कि जो अपसाइड के लिए आप जो भी देखोगे ना, जो इन्वर्टेड रहता है, इस कंडीशन में एक थोड़ा डिफ्रेंसिएशन आता है, ये आप थोड़ा ध्यान से समझ लेना। हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न होता है यहाँ पे आपको हायर चांसेस हैं कि इंट्राडे में जो ट्रेड आप ले रहे हो उसके अंदर SL हिट होने के थोड़े से चांसेस होते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे डाउन साइड के मूव पे आप देखोगे ये वाला पैटर्न, ठीक है, सो ये वाला जो पैटर्न है इसमें भी हायर चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो ये जो चीज़ें हैं इस तरीके से काम करेंगी जो आपको सक्सेस रेट थोड़ा सा कम कर देगा। तो इन चीज़ों का पहले आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद ही आप एक्चुअली में ट्रेड करना। ये जो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे मेरी एनालिसिस से, कोई और कहीं और यूज़ कर सकता है, मैं वो नहीं कहना चाहता, ठीक है। अगर आप FNO में यूज़ कर रहे हो तो आपको ये थोड़ा सा लो साइड जो आउट ऑफ द मनी है उसमें ये हल्का सा काम करते दिखेगा। जो भी इन द मनी में रहते हैं उसमें मूवमेंट इतना ज़्यादा रहता है कि ये उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं करता है। बेस्ड अपॉन कि इंडेक्स में कैसे मूव है ये उतने बेटर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तीसरा जो है वो मैं आपको जो बताना चाहता था जो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा वो है बियरिश, और इसका जो हम एक एग्जांपल भी देख लेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मैं आपको अभी निफ्टी का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ, और निफ्टी के चार्ट के अंदर आपको मैं दिखाता हूँ कैसे ये जो अपना बियरिश या फिर बुलिश फैग में से कोई भी एक हम देख लेंगे, वो आपको शो करेंगे कि कैसे मार्केट में आपको ये एक्चुअली काम करते हुए दिखेगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए निफ्टी का जो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो ओपन किया है, और यहाँ पे आप एक क्लियर कट एग्जांपल देख सकते हो। ये जो पैटर्न बना हुआ है वो हमारे इस पैटर्न का ही बना हुआ है जिसकी हम बात कर रहे थे। और यहाँ से देखो मार्केट जो है पहले यहाँ पे साइडवेज परफॉर्म किया है, और थोड़ा सा सेम पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे देखो बहुत अच्छा एक बुलिश मूवमेंट हमको मिला है। अब यहाँ पे मैं अच्छा मूवमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने 15 मिनट्स का जो चार्ट है वो यूज़ किया है, और देखो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझो 48,150 पे बैंक निफ्टी था यहाँ पे, और आप अगर मूवमेंट देखोगे तो इस एरिया से करीब करीब आप देखो तो जो मूवमेंट है वो बहुत ही बेहतर हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिला है। सो गाइज़ इस तरीके से आप लोग एक्चुअल में ट्रेड कर सकते हो। कंडीशन बताता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने पैटर्न यूज़ किया, सो यहाँ पे मैंने 15 मिनट यूज़ किया है, इंडेक्स का चार्ट यूज़ किया, उसके बाद ही ये चीज़ें इस तरीके से काम की। ओके, सो आप लोग भी अगर चार्ट पैटर्न्स को और कैंडल स्टिक्स के बेस पे चाहते हो इस स्ट्रैटेजी को समझना और मार्केट को एनालाइज करना, तो आप इन पूरे पैटर्न्स को फॉलो कर सकते हो और बढ़िया तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता देना, और जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न की और चार्ट पैटर्न्स की जो बुक्स हैं वो आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल के पिन मैसेज में। वहाँ पे जा करके आप इजीली काम कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो और नॉलेज ले सकते हो। ओके, सो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। दिस साइड द लॉस्ट ट्रेडर साइनिंग आउट।